हेलो ऑफिशियल्स, वेलकम टू द ISPCS थिंकर्स प्रिपेयर अचीव एंड सर्व। हम बिहार बीपीएससी के लिए आगामी 72वीं बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल कर रहे थे, बिहार ज्योग्राफी। तो दो लेक्चर्स हमने कर लिया था। पहला बिहार फिजियोलॉजिकल फीचर्स देखा, फिर दूसरा में हमने अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, रिवर्स ऑफ बिहार पूरे अच्छे तरीके से देखा। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज स्वेल्स ऑफ बिहार, बिहार की मिट्टियाँ। हमारा 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स का डेट आ गया है 25 अक्टूबर। तो चलिए इसके लिए हम बिहार की मिट्टियाँ पढ़ते हैं। दिस पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जानते हैं कि बिहार कितना समृद्ध है डिफरेंट एग्रीकल्चर रिचनेस के लिए, अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए, एग्रीकल्चर चीज़ों के लिए। तो उसमें पूरा पूरा कनेक्शंस उनकी मिट्टियों पे जाता है, और उनकी मिट्टियाँ किस तरीके से बहुत फर्टाइल है वो हम जानेंगे, रीजंस क्या है। इससे पहले हम मिट्टियों के बारे में हम थोड़ा मैं बताऊंगा कि मिट्टियों का फॉर्मेशन क्या ऐसे होता है। से फॉर एग्जांपल है कि आप एक मिट्टी है, मतलब एक रॉक्स है, रॉक्स का हमने डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स देखा था। रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। तो जब ये रॉक्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो बहुत अलग अलग तरह के नदियों के चलते वेदरिंग प्रोसेस होता है, बिकॉज ऑफ द वेदरिंग। तो ये वेदरिंग होता है डिफरेंट डिफरेंट रीजन से। वेदरिंग मान लीजिए वाटर के वजह से, मॉइस्चर के वजह से, विंड के वजह से, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग ज्योग्राफिकल फेनोमिना की वजह से वेदरिंग होता है। और वेदरिंग के चलते ये जो रॉक्स होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। और ये फर्दर आगे मिट्टियों का निर्माण करता है, सॉइल्स का निर्माण करता है। यही है सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, इसी तरीके से सॉइल फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं बिहार में अलग अलग मिट्टियां। पहले चलते सदर्न पार्ट ऑफ द बिहार में अलग अलग मिट्टियां। सबसे पहले बाल्थर सॉइल बोल, इसको बाल्थर सॉइल बोला जाता है। हम लास्ट पोर्शन जो हमने देखा था इससे पहले फिजियोग्राफिकल फीचर्स में, ये लास्ट पोर्शन जो होता है पार्ट ऑफ द रॉकी स्ट्रक्चर। जो रॉकी स्ट्रक्चर क्या यहाँ पाया जाता है, इसमें अलग अलग रॉकी स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ विंध्या रेंज पाया जाता है, इसी में अलग अलग यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हमने देखा था ना रॉकी स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है ना। तो इसके वजह से यहाँ बाल्थर सॉइल का निर्माण होता है। बाल्थर सॉइल क्या हो गया, बहुत बड़ा बड़ा कंकड़, देखिए कंकड़, और कंकड़ में हम पौधा मतलब उगाने की कोशिश करें तो जो बहुत मुश्किल से है। ठीक है, डीप साउथ छोटा नागपुर प्लेट्यू में। ठीक है, इसके अलग अलग धारवाड़ रीजन, इसी धारवाड़ रीजन की वजह से। ठीक है, और रेड और येलो कलर होते हैं, बहुत कम कल्टीवेशन होता है। ट्राइंग टू फार्म हेयर इज लाइक अ ट्राइंग टू प्लांट अ वेजिटेबल गार्डन इन ग्रेवल्ड गिव अवे। देखिए एग्जाम्पल से आपको, तो बाल्थर सॉइल यही पाया जाता है। बड़े बड़े पत्थर वाला सॉइल एक एग्जाम्पल से मान सकते हैं। कोर्स स्टोन, बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, और बहुत लो फर्टिलिटी होता है, इतना आसान नहीं होता है खेती करना। यहाँ एकदम लोवेस्ट मोस्ट सदर्न पार्ट ऑफ द बिहार में ये बाल्थर सॉइल पाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट ताल सॉइल, जो गंगा नदी क्रॉस कर रही है। गंगा नदी बिहार के बीचों बीच रीजन्स को बांट रही है। ठीक है, तो जब बांट रही है तो इसके ये वाले पोर्शंस और ये वाले पोर्शंस में जो सॉइल पाया जाता है उसको ताल सॉइल बोलते हैं। मान लीजिए ये जैसे मान लीजिए बाथ टब एग्जांपल है, तो इसमें पानी आ रहा है बारिश के मौसम से, ये इसका तो कहीं ना कहीं इसका जो रिजर्वायर है वो भर रहा है, तो भर रहा है तो भरते भरते, लेकिन ये इसके वजह से ये गर्मियों में यहाँ खेती तो होगी नहीं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अगर वो सबमर्ज्ड है गर्मियों में बिकॉज ऑफ द मानसून नेचर, तो यहाँ तो होगा नहीं। तो इसीलिए खरीफ क्रॉप यहाँ उगाए नहीं जाते। फिर जब ये ठंडी हो जाती है, वेट रीजन आ जाता है, तो ऑब्वियसली ये पानी का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। उसके बाद ये रबी क्रॉप्स इस पे, इसके ताल सॉइल में रबी क्रॉप्स उगाए जाते हैं। इट एक्ट्स लाइक अ जाइंट पार्ट टब ड्यूरिंग द मानसून। हम देख लिए हैं, यू कैन नॉट प्लांट द समर क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स हम प्लांट नहीं कर सकते क्योंकि फ्लड वाटर की तरह ऊपर ऊपर से पानी भरा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जब ये टब ड्रेन्स अक्टूबर में ड्रेन आउट हो जाता है, पानी का लेवल कम हो जाता है, तो इसमें फ्रेश मड आता है, और इसी को ताल सॉइल, जो मड फ्रेश, क्योंकि हमेशा हर वर्ष होता है तो ये फ्रेश मड होते रहेगा, और ये फ्रेश मेड ही ये ताल सॉइल कहलाता है। और ताल सॉइल ऑफ का परफेक्ट फॉर द रबी क्रॉप्स, वीट के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है करेग केवाल सॉइल। केवाल मिट्टी आपने सुना होगा, बिहार में केवाल मिट्टी के नाम से बहुत फेमस है। इट लैक्स लाइक अ स्पॉन्ज, मतलब पानियों को ये रिटेन करके खींच करके रखता है। और ये चार पांच ऐसे जिलों में पाया जाता है जिसमें खेती, खासकर रोहतास वाला जिला को क्या बोलते हैं, राइस बाउल ऑफ बिहार। बिहार के लिए मतलब चावल का एक कटोरा बोलते हैं ना जी। रोहतास जिला में चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है बिहार में, बिकॉज ऑफ दिस करेग केवाल सॉइल। स्पॉन्ज बना, एक स्पॉन्ज की तरह काम करता है। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि सॉइल जो होता है, सॉइल में दो तरह की, कोई भी मिट्टियों में सॉइल में दो तरह की चीज होती है। एक ह्यूमस होता है, एक होता है आपका क्ले। ठीक है, और ह्यूमस क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर
ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब पार्ट ऑफ द कार्बोनिक आयंस जो उसके मिनरल्स होते हैं, ये मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। और एक क्ले नेचर होता है, स्पॉन्जी होता है, जिसमें पोर्स बने होते हैं, स्पॉन्जी होता है, और वो वाटर का रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होता है। तो ये जो करे केवाल सॉइल है ना, इसमें क्ले मटेरियल ज़्यादा होता है, ठीक है। क्ले मटेरियल ज़्यादा होता है इसके वजह से, और ये होता है वांगर सॉइल ही होता है। वांगर सॉइल मिल करके क्ले बन करके ये करे केवाल सॉइल बनता है, और क्ले स्पॉन्ज की तरह काम करता है। सेंट्रल साउथ बिहार में पोर्शंस में है, जिसमें पटना आ जाता है, रोहतास आ जाता है, नालंदा आ जाता है, वैशाली आ जाता है। इस कुछ वाले रीजन्स में रोहतास में करे केवाल सॉइल पाया जाता है, याद रखिएगा। और ये बहुत अच्छा होता है चावल की खेती के लिए, क्योंकि एबंडेंस ऑफ वाटर पाया जाएगा। और ऐसे भी चावल की खेती के लिए हमें क्या चाहिए, सबमर्ज्ड वाटर चाहिए। सबमर्ज्ड वाटर तो पानी की कैपेसिटी ज्यादा रहेगी, इसलिए रोहतास चावल की खेती के लिए बहुत संपूर्ण है, प्रस्पर है और सर्वगुण संपन्न है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, अगले बार अगर पूछा जाए आपसे कि रोहतास क्यों चावल की खेती ज्यादा होती है, तो बिकॉज ऑफ द करे केवाल सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तराई सॉइल। तराई सॉइल वही होता है कि जो रॉकी पेरिनियल रिवर्स आ रही है, तो पेरिनियल रिवर अपने साथ सिल्ट लेकर आ रही है, और सिल्टेशन को टूटने से जो तराई सॉइल बनता है, जो खादर सॉइल जिसको बोल सकते हैं, न्यू एलुवियम सॉइल बोलते हैं, वो पाया जाता है। मोस्टली अगर बिहार में देखा जाए तो एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये इसमें तराई सॉइल जो होते हैं, खद्दर सॉइल जिसको न्यू एलुवियम सॉइल बोलते हैं, ये जूट की खेती के लिए, इस सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें मेनली क्या होता है कि ये सॉइल जो होता है एसिडिक होता है। तो अब जब एसिडिक सॉइल के एसिडिटी को मिटाना हो तो लाइम हम ऐड करते हैं, तो इस सॉइल में लाइम ऐड करके खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जूट की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसिडिक क्यों होता है कि जिससे फॉर एग्जांपल ये माउंटेन है बहुत बड़ा, तो जब यह पानियां गिर रही हैं तो बहुत सारे इसमें, तो ऐसे भी रॉक में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाएंगे, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं जो खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो लेकिन ये जो मिनरल्स होते हैं वो नीचे सबमर्ज हो जाते हैं, जो ऊपर बचते हैं वो H+ आयन पाए जाते हैं, और इसी के चलते वो एसिडिक सॉइल हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है, और ये जूट वूट के लिए खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिक सॉइल लाइम यूज करके इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। अब फिर हम आगे चलते हैं भांगर सॉइल। जो आप देख रहे हो कि नदियों के जो आसपास में जो पुराने ओल्ड इस रीजन्स को छोड़ करके, जहां आपका तराई सॉइल पाया जा रहा है, उसको छोड़ करके जो बीच में जाया जा रहा है वो बांगर सॉइल है, दैट इज ओल्ड एलुवियम सॉइल होता है। और डोब निर्माण होता है, देखते हैं डोब निर्माण होता है। से फॉर एग्जाम्पल आप एक रूम में हो और बहुत ऊपर से पानियां भरी हुई हैं, और ऊपर से एक चेयर लगा करके ऊपर बैठे हो, तो इसके नीचे का जो पानी है उसको एनपीके, इसमें अब क्या हो जाता है कि इसमें सेल्फ लाइम ऑलरेडी पाया जाता है पहले से, इसमें लाइम ऐड नहीं किया जाता है, इसमें लाइम पहले से ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका सेल्फ एनरिचिंग लाइम पाया जाता है, और बिकॉज ऑफ दिस फ्रेश फ्लड वाटर जब आता है तो उसके बाद वो बारिश नहीं होती है, लेकिन जब फ्लड वाटर जाता है और जब खत्म हो जाता है तो इस भांगर सॉइल में फिर खेती होती है, ठीक है। और लेकिन इसमें फर्टिलाइजर एनपीके, डिफरेंट डिफरेंट फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, यूरिया यूज किया जाता है, और यूरिया यूज करके इसमें खेती की जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट रीजन चलते हैं, ये इस पर्टिकुलर रीजन में जो मतलब इस पर्टिकुलर रीजन में हमने देख लिया कि तराई सॉइल पाया जाता है, वांगर सॉइल पाया जाता है, बट ये सुपौल, महरसा और बहुत ज्यादा जो कोसी नदी आती है तो बहुत ज्यादा बाढ़ लेकर आती है। बाढ़ लेके आने से क्या होता है कि अब जब बहुत ज्यादा बाढ़, तो इसमें सिल्टेशन, बहुत ज्यादा सिल्ट आता है, और सिल्ट टूट टूट के खुद का ही लाइम होता है, सेल्फ फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। तो उसके चलते खद्दर वगैरह न्यू सॉइल ही है ना, इसी खद्दर में तो इसको बाल सुंदरी सॉइल भी बोलते हैं, बाल सुंदरी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सिल्टेशन होता है, बहुत ज्यादा लाइम होता है, और इसकी वजह से इसमें अलग अलग तरह के खेतियां करना आसान होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और नेचुरली अल्कालाइन होता है, फर्टाइल जैकपॉट इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि बाल सुंदरी सॉइल बहुत फर्टिलिटी इसमें पाया जाता है, ठीक है। ये खुद का अपना लाइम होता है इसमें, ठीक है। और अब हम ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। देखिए आप, जो ऊपर वाला जो फर्स्ट एंड हिमालयन रीजन वाला है, इसमें तराई सॉइल पाया जाता है, एसिडिक, इसमें एसिडिक है। इसमें ऊपर वाला पिडामंड्स और स्वैम्पी सॉइल है, जो एकदम टॉप मोस्ट हिमालयन साइड है वो पिडामंड सॉइल है। फिर इसके पास जो सेल्फ अपना लाइम होता है, इसमें बाल सुंदरी है। फिर इसमें बंगर वाला सॉइल है। ताल सॉइल, जो गंगा नदी के आसपास जो ताल सॉइल पाया जाता है, इसमें ताल सॉइल है, बाटप वाला। करई केवाल हमने देखा, करई केवाल जो सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन है, जिसमें रोहतास, पटना, नालंदा वगैरह वाला जीरा, करई केवाल सॉइल। और जो लोवेस्ट पोर्शन ऑफ द सदर्न रीजन है, जो बाल्थर सॉइल है, जिसमें बड़ा बड़ा ग्रेवल पाए जाते हैं,
वो आपका बाल्थर सॉइल है। तो फिर से हम रिपीट करेंगे, तराई सॉइल हम एकदम नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट पहुंच जाएंगे, पिडामोंट सॉइल, स्वैम्पी सॉइल, वेस्टर्न चंपारण, ठीक है, वेस्टर्न चंपारण वाला पोर्शन है। इसमें बालसुंदरी सॉइल हो गया, जिसमें खद्दर सॉइल जो न्यूएस्ट एलुवियम सॉइल पाया जाता है, बांगर सॉइल इस वाले पोर्शन में होता है, ठीक है। अभी ताल सॉइल आपका, ये ताल वाला रीजन जो गंगा के इधर उधर पाया जाता है, ताल सॉइल होता है, और इसमें खरीफ क्रॉप नहीं उगाया जाता है, इसमें रबी क्रॉप उगाया जाता है, यू नो द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। और इस क्ले जो सॉइल के साथ क्ले पोर्शंस मिल करके जो बनाता है वो करई केवाल सॉइल होता है, और ये सेंट्रल ईस्टर्न वाले रीजन में पाया जाता है, खासकर रोहतास में, जिसमें रोहतास में राइस बॉल ऑफ बिहार बोला जाता है। चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है क्योंकि स्पॉन्ज का काम करता है। और लोवेस्ट सदर्न पार्ट्स में बाल्थर सॉइल पाया जाता है। ये हमारा सॉइल का कवर हो गया, और इंपॉर्टेंट फीचर्स हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। देखिए, पिडामोंट सॉइल है, यहाँ पे तराई सॉइल है, न्यू एल्बम खदर खदर सॉइल जिसको हम बाल सुंदरी सॉइल भी बोलते हैं, और गंगा में गंगा के दोनों साइड ताल सॉइल पाया जाता है, ठीक है। इस सेंटर वाले रीजन में हम करई केवाल सॉइल देखें, बाल्थर सॉइल देखें, इसमें ओल्ड ओलिवियम सॉइल है, ठीक है। और आपको नेक्स्ट पोर्शन अब हम एक एक करके चलते हैं। एल्वियन सॉइल सबसे ज्यादा बिहार में पाया जाता है, अराउंड मोर देन 50% ऑफ द सॉइल दैट इज प्रेजेंट इन द बिहार इज द एल्वियम सॉइल, ठीक है। अब हम नॉर्दर्न प्लेन्स में हम जाते हैं, पिडामोंट सॉइल हमने देखा। नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट चंपारण में सबसे ज्यादा सोमेश्वर हिल्स के पास एक्सटेंड किया हुआ है, वो पिडामोंट सॉइल पाया जाता है। सैलो टू डिप रॉक पेबल्स पाए जाते हैं, मोस्टली क्ले ही होता है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत पाए जाते हैं, हमने देखा। ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, ह्यूमस जिसको हम बोल रहे हैं, ब्राउन येलो करके एसिडिक ड्यू टू फॉरेस्ट, तो इसको लाइम ऐड करके हम फॉरेस्ट रीजन में पाए, मतलब फॉरेस्ट के वजह से, फॉरेस्ट एसिडिक क्या है मतलब, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं इस रीजन में, हमने देखा है। तो ये बहुत सालों के बाद जमीन में धस जाएगा, और जमीन में आपका डिकम्पोज हो जाएगा, और उसके चलते डेड एंड डिकेइंग वाटर का डिकम्पोजिशन की वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट एसिडिक बन जाता है, और एसिडिक के वजह होने से इसमें लाइम ऐड करते हैं हम, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तराई सॉइल हो गया, तराई सॉइल आपका, अब हमने देखा हमको तराई सॉइल जो इस वाले पोर्शंस में तराई सॉइल पाया जा रहा है, ठीक है। नैरो बेल्ट इन द नॉर्दर्न नेपाल बॉर्डर, सोमेश्वर रेंज के चंपारण टू किशनगंज वाले पोर्शंस में, हैवी टेक्सचर इन द वेस्ट, न्यू एलुवियम सॉइल बोलता है, रिच इन लाइम है, स्मॉल ग्रेवल्स पाया जाता है, पुअरली ड्रेन्ड है, ठीक है। एल्वियम सॉइल हो गया, एल्वियम सॉइल हम साउथ ऑफ द तराई रीजन हमने देखा, जो खासकर बाल सुंदरी सॉइल इसको ही बोलते हैं, बाल सुंदरी, थिकर इन द नॉर्थन, थिनर इन द टुवर्ड्स द साउथ, मीडियम प्रोडक्टिविटी है। बांगर सॉइल, ओल्ड एल्वियम सॉइल हमने देखा, घाघरा गंडक द्वीप इस वाले पोर्शंस में जो हम ये देखा हमने, बांगर सॉइल है, ठीक है। बांगर सॉइल आपको पता है कि उतना ओल्ड ओलिवियम सॉइल है, उतना ज्यादा नहीं है, घाघरा गंडक द्वीप के पास जाता है, लोमी हाई क्लेयर रीजन होता है, कंकड़ कार्बोनेशियस कंपाउंड पाया जाता है, पुअर ड्रेनेज है, एक्सीलेंट फॉर द पैडी, पैडी के लिए, खेती के लिए बहुत है, शुगर केन बहुत ज्यादा है, शुगर केन के लिए अगर लाइम और पोटास में बहुत रिच पाया जाता है। खादर सॉइल हम देखें, खादर न्यू एलुवियम सॉइल जो हो रहे हैं मुजफ्फर दरभंगा चंपारण वाले रीजन में, ये हम खादर जो ये है मुजफ्फरपुर दरभंगा इस वाले रीजन में, मुजफ्फरपुर दरभंगा वाले रीजन में बहुत पाया जाता है, चंपारण वाले रीजन में। लो ह्यूमस है, लाइम बहुत ज्यादा पाया जाता है, कैल्सरस है, कंकड़ है, वीट पैडी जूट के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। दोमट सॉइल हो गया, दोमट मिट्टी जिसको बोलते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न बिहार में है, यंग कैल्सरस एल्बियम सिवान और सारण में, जो इस वाले पोर्शंस में है, इसमें दोमट मिट्टी पाया जाता है, जिसको ताल सॉइल बोलते हैं, ताल सॉइल वाला भी रीजन वही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और भाट सॉइल, अब बांगर सॉइल का ही पार्ट है, भाट सॉइल, बाल सुंदरी सॉइल, सेंट्रल वेस्टर्न नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द गंडक वैली के पास जो भाट सॉइल पाया जाता है। बाल सुंदरी हमने देखा साउथ पूर्णिया और गोपालगंज के पास, ठीक है, साउथ पूर्णिया और गोपालगंज के पास जो रीजन है वो बाल सुंदरी सॉइल, रिच इन लाइम है, मैंगो और मतलब कोई भी फ्रूट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंगो, बनाना, लीची क्रॉप्स के लिए। अब सदर्न प्लेन्स में हम देखने करई केवाल जो गंगा नदी, करई केवाल जो हमारा सदर्न सेंट्रल सदर्न पार्ट जो आपका रोहतास वाला जगह है, हमने मैप में देख लिया, ताल रीजन के जस्ट रोहतास, नॉर्दर्न गया, पटना, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर वाला रीजन, हैवी क्ले सॉइल है, वेट पैडी लैंड्स इसको बोलते हैं, हमेशा स्पॉन्जी का काम करता है, तो राइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वीट, लिनसीड, बाजरा, पल्सेस, ग्राम। ताल सॉइल हमने देखा गंगा के सामने जो 8 से 10 किलोमीटर नॉर्दर्न और सदर्न रीजन में होता है, 100 सेपर लो लाइंग एरियाज है, इसमें देखा हमने खरीफ क्रॉप नहीं उगाया जाता है, इसमें रबी क्रॉप वीट, खेसारी, ग्राम, पीस, मानसून, लेंटिन है। फिर बाल्थर सॉइल हमने देखा, बाल्थर एकदम सदर्न मोस्ट जो पोर्शन है, जो कैमूर वाला राजमहल इसमें है, इसमें बहुत लेस फर्टाइल है, इसलिए लेस फर्टाइल होने के चलते इसमें कोर्स ग्रेन्स जैसे मैजे, ज्वार, बाजरा वगैरह ज़्यादा उगाया जाता है। कंगाड़ी सॉइल है, बैंक्स ऑफ गंगा सोन्स के पास कंगरी सॉइल है, कगड़ी सॉइल है, थिक एम्बैंकमेंट्स, ब्राउन कलर, मैजे, बार्ले, चिल्ली मस्टर्ड है, ठीक है। अब एकदम सदर्न मोस्ट प्लान में रेड सॉइल जो से झारखंड में बहुत रेड सॉइल पाया जाता है, इस वाले रीजन में रेड सॉइल बहुत ज्यादा पाया जाता है, इस वाले रीजन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, रेड सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल है आपका बांका, नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई वाला रीजन्स में इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स के फॉर्मेशन से हमने देखा कि क्योंकि उस वाले रीजन्स में बिंदियान और
जो सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द झारखंड है, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द बिहार है, इस वाले पर्टिकुलर पोर्शंस में, यहाँ से बिहार है, तो इस वाले जगह में रेड एंड येलो सॉइल बहुत पाया जाता है। देखिए इसी वाले जगह में, धारवाड़ वाले रीजन में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन, इसके वजह से ये रेड एंड येलो सॉइल है। रेड सैंडी सॉइल कैमूर वाले रीजन में, इस वाले विंध्यन रेंज वाले पोर्शन है ना, इसमें रेड सैंडी सॉइल पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है लास्ट पोर्शन में, ठीक है। कैमूर वाले राजमहल हिल्स में, नॉर्दर्न मार्जिन में एसिडिक होता है, येलोविश रेड है, परसेंटेज लोवेस्ट फर्टिलिटी है, बाजरा ज्वार जिसमें होता है। तो वी आर डन विद द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द सॉइल्स ऑफ द बिहार। इतने इससे ज़्यादा सॉइल बिहार में, सॉइल से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट पोर्शंस में हम आगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स एंड क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द बिहार करेंगे।